कहाँ फंसा दिया आप लोगों से मुझे। बैठो बैठो बैठो। हरे कृष्णा, चार चार क्लास लेके दिमाग खराब हो रहा है। आज क्या स्टार्ट करेंगे? एसएचएम स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक, ठीक है ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम पे सिंपल है ना, इसलिए सिंपल है। नहीं, वही स्टार्ट करेंगे। बाद में देखेंगे, धर्म स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्या चल रहा है देखो आपका। B2 पे चल रहा है कैलोरीमेट्री। B4 में चल रहा है हीट ट्रांसफर। रिपीटर्स में चल रहा है मैग्नेटिज्म। वो है, उनका अलग ही चलता है पूरा। मैग्नेटिज्म मैटर चल रहा है, और आपका अभी चलेगा एसएचएम। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखते हैं। आप लोग क्या करो, आप लोग किताब सॉल्व करने के लिए एररलेस को प्रेफर करो। एररलेस से किताब देखिए आपने, उसमें है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं उसी को ही रेफरेंस लेके आपको पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन है उसके अंदर, देखिएगा भी एररलेस का। तो आपको उसमें से असाइनमेंट देते चलूंगा। तो उसमें से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो करने के बाद जाके सीपीसिंग करो। समझ गए आप लोग? पहले वो करना है पर कंपलसरी। चले तो फिर आप लोग का कैलोरीमेट्री खत्म हो गया। आज कुछ असाइनमेंट्स नहीं रहेंगे, पर कल रहेंगे। तो आज आप अपना जो भी पढ़े थे आपने, उसका सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जैसे भी आपको सर ने बताए हुए हैं। मुझे एक पेन कौन देगा बताओ? वो वाला पेन। कौन है भाई भाई? तो नाखून काटती है क्या? हाँ, ये वाला चलेगा। नहीं नहीं, ये वाला, इसमें इसमें कैप है, वो नहीं चाहिए। नहीं, वो भी नहीं चाहिए। घुमा। हाँ, ये चलेगा, ये चलेगा। अच्छा, तेरा नाम क्या है? ईश्वरी। सारे ईश्वरी खूबसूरत होते हैं? अच्छा, तू टॉपर है? अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा। चलो चलो, ठीक है। लिखो लिखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वैसे तो नाम से दिख ही रहा है। कैसे होगा ये? सिंपल होगा ना? कौन बोला आपको सिंपल टफ है बोल के? हाँ, मैंने बोला? मैंने कब बोला इसे हाँ टफ है बोल के? अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाम देखो, नाम सिंपल एक्चुअल। अच्छा, इसके बारे में बाद में समझेंगे। थोड़ा सा मैथ्स वगैरह पढ़ लेते हैं। आपको डिफरेंशिएशन वगैरह आता है आपको? आता है आपको? ट्रिगोनोमेट्री आता है? ट्रिगोनोमेट्री देख लेते हैं एक बार, रुको देखते हैं एक बार। अच्छा, होता क्या है ना, मान चलो फॉर एग्जांपल एक सर्कल है। ये सर्कल में ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस होता है। ये वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। अगर मान चलो मैंने आपको ये बोला कि इसका जो रेडियस है वो मान चलो ए का रेडियस है। कितने का रेडियस है ये? ए का रेडियस है। मैंने इधर से लेके इधर तक मान लो से गया, और ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला एंगल आपका थीटा है। क्या वाला, ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। ये वाला लेंथ पे कितना बनेगा आपका? ए बनेगा। तो मुझे बताओ, इसके ऊपर अगर प्रोजेक्शन डालूंगा तो ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा? एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? वाई कोऑर्डिनेट आएगा। सही है ना? मुझे बताइए थोड़ा सा, अगर ये ए हुआ, अगर ये थीटा हुआ, ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ए कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? और ये वाला क्या बनेगा आपके पास? कोई दिक्कत वाली बात? मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स को क्या लिख लेंगे? ए कॉस थीटा। वाई को क्या लिख लेंगे? ए, अरे मेरे साथ साथ बोलो, साइन थीटा। पक्का? तो मुझे बताओ, मैं जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें से अगर इधर जाए मान लो 2 मीटर गया, इधर गया मान लो 3 मीटर गया, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2,3। ऐसे ही तो बोलूंगा ना? तो क्या उसी प्रकार का हम ऐसे बोल सकते हैं, इसमें अगर एक्स जा रहा हो, इसमें अगर वाई जा रहा हो, तो ये वाला पॉइंट का जो पोजीशन है उसको एक्स कमा वाई बोल सकते हैं क्या? इसका मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि ए कॉस थीटा कमा क्या लिख लेंगे? ए साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? अगर कोई वेक्टर में लिखने के लिए कोशिश करेगा, ये वाला वेक्टर अगर हमारे पास आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर क्या लिखेंगे? 2ik+3j। अरे बांगड़ू, इसका मतलब मैं इसी प्रकार के इसमें आर वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? xik प्लस क्या लिख लूंगा? yj। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस लिख लेंगे ए साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत वाली बात? पता है आपको ये सब चीजें? फटाफट कर लिख लो ये सब चीजें। सिर्फ इतना ही लिख लो, उतना काफी है बस। देखो, सिर्फ अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा है क्या? सिंपल सा बात है, थीटा कॉम्पोनेंट तोड़ा है बस, है ना, कुछ है ही नहीं। तो इसको देख के डरना मत। इसका और भी खतरनाक रूप आने वाला है, रुको बस थोड़ा सा ना, देख लो एक बार।
जल्द थोड़ा लिखो, फास्ट फास्ट लिखो थोड़ा सा। इधर ही लिखना है सब कुछ, पता, फास्ट लिखना है बस। कुछ बात भी नहीं लिखना है। तेरे पेरेंट्स आ रहे हैं आज? हा 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 हा। स्टाफ रूम में डिस्कस चल रहा था क्या किया जाए। तो खा के मोटा है फिर बिना खा के मोटा हो रहा है? तो क्यों पिटे, क्या बता। वो बात कर रहा था इसके लिए। हाँ इसके लिए। तो इधर क्यों बैठा है उसके साथ, गधा। ऐसे पत्थर को मारो हाथ, मतलब हाथ पत्थर को मारे, पत्थर हाथ को मारे, काटेगा तो किसको? हाथ को, पत्थरों काटेगा सभी ना लगे। झाला करे बाबा। तू क्या, अभी सर्कल क्या बनाया तूने अभी तक? अरे तब प्रेम, जल्दी लिखो फास्ट। अच्छा, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या होता है एक, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्या क्या यूनिफॉर्म होता है? ना मांगड़ू। स्पीड सेम होता है, क्या सेम होता है? स्पीड सेम होता है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी के पास दो चीज होता है, एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट नहीं हो सकता है, डायरेक्शन। क्योंकि हमेशा घूम रहे हैं ना, तो सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट नहीं हो सकता है, डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म है, उधर ना फेंक दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी या स्पीड? स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा पर उसका डायरेक्शन में कांस्टेंट। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड। क्या कांस्टेंट होता है? अरे बोलो। सही बात है। अच्छा अब समझो, मान चलो हमारे पास ये पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपको लग रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर्कुलर मोशन कहाँ से आया, रुको थोड़ा सा, अभी समझ जाएगा। तो जब हम बोल रहे हैं ऐसे, ये वाला एक्स और ये वाला वाई वाला एक्सिस है, आप सोच के देखिए एक बार, कि जब मैं इधर से चलूंगा ना ऐसे, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो ये मेरा जो ऐसे जो चल रहा होगा, ये फास्ट चल रहा होगा या फिर यूनिफॉर्मली चल रहा होगा, ऐसे यूनिफॉर्म चल रहा होगा? ऐसे चल रहा होगा क्या? नहीं। ये चला तो क्या चला, हुआ नॉन यूनिफॉर्म चला, ऐसे स्पीड बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना? पर तो अगर ऐसे चला, ऐसे हमें चल रहा है, तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब उसका जो v है, इसका जो स्पीड है, वो स्पीड हमेशा कैसे बनेगा, कांस्टेंट आएगा। स्पीड क्या आएगा इसका? अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका ओमेगा भी कांस्टेंट आएगा। ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है? और आपने को एक चीज ये भी पता है कि अगर पार्टिकल v में चल रहा है, इसका रेडियस अगर r होता है, तो v इक्वल टू कितना बनेगा, r ओमेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है। v कांस्टेंट होता है, v मतलब वेलोसिटी, स्पीड है, स्पीड है वेलोसिटी। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई साहब। तो मान चलो मैंने इधर से शुरू किया, क्या क्या इधर से शुरू किया, इसको लिखने का एक अलग तरीका है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मान चलो हमने इसके ओमेगा से शुरू, मतलब इधर से शुरू किए, टी समय के बाद, कितना समय के बाद, टी समय के बाद मैं इधर से इधर पहुंचा। तो टी समय के बाद ये टी इक्वल टू जीरो में स्टार्ट किया था, और ये टी इक्वल टू टी में मैं इधर आके पहुंच गया, बहुत बढ़िया। मैंने कितना एंगल कवर करा, थीटा का। और आपने को पता है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको? और आपने को पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना इक्वल होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा, जीरो। तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा, ये वाला आइटम कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, ओमेगा टी आएगा। थीटा कितना आएगा? तो टी टाइम के बाद इसने जो एंगल कवर करेगा, वो एंगल कितना बनेगा, ओमेगा टी, कितना आएगा? तो मुझे बता सकते हैं क्या, फिर से मैं अगर आपको पूछूं, अच्छा देखो एक्चुअली क्या होता है, आप याद करो हमने पहला चैप्टर क्या पढ़ते, काइनेमेटिक्स पढ़ते, क्या पढ़ते, मतलब मोशन है स्ट्रेट लाइन, कौन सा मोशन है, उसमें क्या पढ़ा हमने, उसका काइनेटिक्स, उसका डायनेमिक्स, उसका वार्पर एनर्जी, उसका सेंटर मास, उसका रोटेशन, ठीक है रोटेशन हमने पढ़ा, जो भी। तो बेसिकली क्या है ना, एक पर्टिकुलर मोशन हमने लिए, कौन सा मोशन लिया हमने, ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में हमने क्या पढ़े, उसका हमने काइनेमेटिक्स पढ़े, उसके बाद डायनामिक्स पढ़े, उसके बाद वार्पर एनर्जी पढ़े, है ना नहीं? उसके बाद हमने रोटेशनल मोशन में भी ऐसे ही करते, क्या पढ़ते उसका काइनेमेटिक्स पढ़ते, उसका डायनेमिक्स पढ़ते, उसका वार्पर एनर्जी पढ़ते।
अभी ये कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। उसका क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स पढ़ेंगे। उसका क्या पढ़ेंगे? वार्प एनर्जी पढ़ेंगे। तो पहले काइनेमेटिक्स देखेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या क्या आता है? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स में कौन कौन आता है? डायनेमिक्स में क्या आता है? फोर्स। डायनेमिक्स में क्या आता है? वार्प एनर्जी में क्या आएंगे? वर्क। समझ गए ना? इसी तीन से करना है, हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? तो मैं फिलहाल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल इधर से अगर इधर तक आया तो उसने एंगल कितना कवर करा? टीटा। और ये टीटा का वैल्यू कितना बनेगा? ओमेगा टी। तो मुझे बताओ, अगर इसका लेंथ अगर ए होता है तो मैं इसमें से एक्स का वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? ये जो एक्स आएगा ना, ये जो एक्स बनेगा, दैट एक्स विल बी कितना बनेगा? ए कॉस टीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ए कॉस ओमेगा टी। ओहो, जिंदगी में देखा तक लग रहा है। अब समझ जा कि ओमेगा टी कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, थीटा से। अच्छा, वाई की जगह में क्या लिख लेंगे? ए साइन ओमेगा टी। बस सिंपल सा बात है। इधर तो कोई डाउट है आपको? मैथमेटिक्स में किसमें? इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको? मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? नाम सिर्फ अलग अलग है, बात तो सेम ही है। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको? फिजिक्स में जो हम मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही एंगल या फिर यही आर्गुमेंट को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। बोलो। मतलब मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ इस केस में इसका फेज कितना है, तो क्या बोलोगे आप? ओमेगा टी या फिर थीटा। तो अगर कोई पूछा कि बताओ इसका फेज कितना है, तो फेज का वैल्यू कितना बनेगा? थीटा। या फिर क्या बोलेंगे? ओमेगा टी को हम फेज बोलते हैं, बस नाम अलग अलग है। फेज मतलब क्या है? एंगल होता है। फेज मतलब क्या होता है? तो इसको थोड़ा लिख लो बस, एक कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। इसका एप्लीकेशन समझेगा? मैं थोड़ा सा वेट करो। हाँ हाँ, बैठो ना। छोड़ दिया दोस्त, बीबी छोड़ के भाग जाएगा बाद में, देख रहा तेरे को। इसको बस लिखने का अलग तरीका है कि थीटा को हम ओमेगा टी में लिख रहे हैं। ओमेगा टी देख के डरोगे अभी? ओमेगा टी क्या है? थीटा है, मतलब क्या है? एंगल है, जिसको हम फेज बोल रहे हैं ना फिजिक्स में, ऐसे जो फेज बोलते हैं बस। खूबसूरत एंगल कौन सा होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री। बस है ना, इतना आता है आपको? बढ़िया। तो अगर नहीं, बस बस इतना करना है, बस एक पॉइंट में, एक पॉइंट। मैंने अगर आपको ये पूछता हूँ, मैंने अगर आपको, मुझे बस बताओ ना, सिंपल सा बात है। लिखे रहे आपने अभी तक? वे पागड़ू, जल्दी लिखो फास्ट। आपको सर्कुलर बन के सिर्फ एक्स में ए कॉस ओमेगा टी, थीटा में ए कॉस ओमेगा टी निकालना है, बस और क्या। कुछ बच्चे देखो बहुत फास्ट लिख रहे हैं। यू शुड वेरी फास्ट। जैसे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने के बाद भी सक्सेस पाने के बाद ना, हम सक्सेस का गुणगान कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के बाद भी, आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं होने के बाद भी, जब आप टॉप पोजीशन में पहुंचेंगे, तब जाके आप बोल सकते हैं, देखा, मैंने करके दिखाया। तो वो करके दिखाओ ताकि सबका मुंह बंद हो जाए पूरा पूरा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास लाइफ में कुछ नहीं होता है। अच्छा, ज्यादा फेमस कौन होता है? जो मतलब जो ऑटो चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसका बेटा अगर आईएएस बनता है, और एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज है, बहुत बड़ा इंसान है, उसका बेटा अगर आईएएस बनता है, ज्यादा नाम किसका रोशन होगा? क्यों? उसके पास फैसिलिटीज नहीं था। तो हाँ, हाँ, जीरो से आया ना, तो वैसे ही आप समझ गए ना आप ये? हाँ, समझा करो। अच्छा। जनता, एक मिनट देखो, फिर से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मान चलो हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ये पार्टिकल से ओमेगा से घूम रहा है। मैंने आपको एक चीज सिंपली पूछा कि बताओ, मैंने अगर इसमें से, इसका रेडियस आपका ए है ना, इसका रेडियस ए है, आगे जाकर हम इसी रेडियस को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। बस नाम चेंज होंगे और कुछ नहीं, क्या बोलेंगे उसको? एम्पलीट्यूड। इसलिए मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर मैंने इधर से लेके इधर तक गया, और मैंने जो फेज ट्रैवल करा, जो थीटा या फिर जो ओमेगा टी का वैल्यू जो लिखा, वो मालूम है 30 डिग्री का फेज कवर करा। कितना फेज कवर करा? तो मैं अगर आपको पूछूं कि अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो मुझे बताओ मेरा वाई कोऑर्डिनेट कितना बना? वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई में कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट करा? पहले जीरो था ना,
बाद में इतना डिस्प्लेसमेंट करा, जब इधर से इधर जाना मतलब इधर से इधर जाना। तो बताओ इसका लेंथ कितना बनेगा, ये ए है, साइन थर्टी कितना बनेगा, a/2। अरे बांगड़ू, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर पूछा कि मेरा जब फेज जब 30 डिग्री है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है वो कितना है आपका, a/2। अच्छा, अगर मैंने पूछा कि बताओ मेरा जो फेज है ना, मेरा क्या है, जो फेज है ना, ये 45 डिग्री का फेज है, तो बताइए वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, a/√2, है ना। मैंने अगर आपको पूछा कि मेरा जो फेज है ना वो 60 डिग्री का फेज है, कितना फेज है, 60 डिग्री का, तो बताइए वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, √3/2, सिंपल है ना। तुम्हारे घर का भाई बोल देते, कोई दिक्कत नहीं आता है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका भी काम आएगा आगे जाके जब मैं ये बोलूंगा जब, है ना, तो ध्यान सुनना, बस इसको इमेजिन करना। अच्छा, थोड़ा और बात कर लेते हैं, आपको डिफरेंशिएशन आता है आपको, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। हाँ, वही बता रहा था मैं आपको। देखो ये तो ये पहला केस हो गया, फेज के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, एंगल के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया। अब हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं बस मुझे मतलब पता नहीं आपको कितना क्या चीज आपको पता है, मोस्टली आपको सर पढ़ाए भी होंगे, थोड़ा बहुत ऐसे सीखे होंगे आप लोग, बेसिक मैथ में सीखे होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, ताकि अभी फिर से दोबारा रिवाइज हो जाएगा। देखिए y अगर x² होता है तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है, ये सिंपल है, वो कितना बनेगा, 2x आएगा। इसको लिखना लिखो मत, ये आपको पता है ऑलरेडी। परंतु अगर मैंने आपको ऐसे पूछा y = x+2 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, तो इसका कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो, एक बार ना इसको ऐसे x मान लो, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। तो क्या मान लेंगे, इसको इसको x मान लेना, इसको x मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 2 × x+2 इंटू जिसको हमने x माने थे वो तो x नहीं था, तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करो, x+2 का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1। x का आएगा 1, 2 का आएगा 0, ये होता है उसका डेरिवेटिव। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान चलो मैंने ऐसे पूछा आपको कि y हमें गिवन है x³ + 2 का पावर 3 गिवन है, अगर मैं पूछा आपको dy/dx बोलो, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको x मान लेंगे। अब x³ का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x², तो 3x² इंटू जिसको हमने x माने थे फिर से उसका डेरिवेटिव, तो हमने x किसको माने थे, इसको माने थे, क्या बनेगा ये, 3x² + 0 आएगा। ऐसे निकलता है डिफरेंशिएशन, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। पढ़ोगे आप, रिसेंट लाइफ पढ़ोगे। जैसे मान लो, चलो छोटा छोटा सा और एक एग्जांपल बता दो फिर। मान चलो ये गिवन है 2x⁴ प्लस गिवन है 5x प्लस गिवन है 2 का पावर मान लो 3 गिवन है। ऐसे पूछा है कि बताओ dy/dx कितना आएगा, निकाल सकते हैं। किसको x मानेंगे, ये पूरा आइटम को x मान लेंगे, है नहीं, तो क्या बन जाएगा, x³ का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 3 इंटू इसका, तो कितना बनेगा, 2x⁴ प्लस 5x प्लस 2 का पावर कितना बनेगा, 2 आएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, इसका डिफरेंशिएशन 8x³ प्लस आएगा 5 और प्लस 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आता है आपको ना, ये डेरिवेटिव आता है, ठीक। वैसे कहानी इतना आसान नहीं होता है। देखो, जैसे मान चलो अगर आपको कोई पूछा साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो हाँ, ये तो मेरा घर का भाई बोल देती ना, ये कितना आता है, कॉस एक्स आता है। अच्छा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वाह 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 वाह, तो कितना बनेगा, -sin x आएगा, ये आपको पता है। परंतु अगर मैंने आपको ऐसे पूछा कि साइन ऑफ 2x का वैल्यू बताओ, है ना, इसका डिफरेंशिएट करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही वाला फंडा अप्लाई करें, क्या करेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे, है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, तो कितना आएगा, कॉस एक्स। कहानी खत्म हुआ क्या, नहीं, जिसको हमने एक्स माने तो वो एक्स है था नहीं, तो क्या मानेंगे इसको, फिर से 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2। ऐसे करते हैं, समझ गया ना, बहुत सिंपल सिंपल बात है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल को हमें जाके साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव करना है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इस केस में कितना बनेगा, dy/dt बनेगा, अभी x नहीं आएगा, t आएगा, परंतु हम क्या मानेंगे, इसको t मान लेंगे, तो साइन t का डेरिवेटिव कितना बनेगा, cos t। साइन टी का कितना आएगा, cos t, तो बनेगा साइन टी का बनेगा cos t, पर तो ये टी टी था क्या, नहीं, तो फिर से इसका डेरिवेटिव, ऐसे करना होता है। मैं आपको इसलिए आपको समझा रहा हूँ ना कि ऐसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ताकि बाद में जो सॉल्व करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे बताओ, जैसे मान चलो मैंने आपको ऐसे पूछ लिया y = 5 टाइम्स ऑफ, अच्छा कांस्टेंट बाहर आ जाता ना डेरिवेटिव करने टाइम में, ये पता है, 5 ऑफ मान चलो साइन ऑफ 2x + 3, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है ना। कोई पूछा बताओ इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, dy/dx बताइए, तो कितना बनेगा, 5 तो बाहर आ गया, ये तो हटाओ, अभी इसका डेरिवेटिव, हाँ, ये कितना बनेगा, cos ऑफ 2x + 3 इंटू
इसका डेरिवेटिव इंटू टू आएगा। सिंपल है ना। थोड़ा सा डरा धमके पूछेगा, देखो कैसे पूछेगा, ऐसे ऐसे पूछेगा, देखो बस देख के आपको डर जाओगे, बाकी और कुछ नहीं। मान लो y इक्वल टू ऐसे गिवन होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे कुछ नहीं, वो ओमेगा क्या है, टू है, थ्री क्या है, फाइव है, बाकी और कुछ नहीं। तो बताओ इसका डी वाई अपॉन डी टी कितना बनेगा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा आएगा। ये फाइव का तो वैसे भी कुछ काम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। आता है क्या इंटीग्रेशन अपने को? पक्का? नक्की? 100 टका? हाँ? क्या? अच्छा सर मैं इंटीग्रेशन बोल दिया क्या? कोई बात नहीं, डिफरेंशियल आपको आता है? लिखने को जरूरत है इसमें कुछ? लिख लेना बाद में, एक एक दो पॉइंट्स लिख लो ना, एक दो पॉइंट जैसे ये लिख लेना बस, है ना, ऐसे बस लिख लो। फटाफट लिख लो अगर आपको लिखना, सारे मत लिखना, तो समझाने के लिए बस बता रहा था आपको। थोड़ा सा बस ये बेसिक्स एक बार ये हो जाए तो आपको डरने लगे ना, वो नाम सुन के डरने लगे थोड़ा सा ऐसे। इतना टाइम है क्या तेरे पास? ठीक है, पेंसिल में पहले उसके पेन। हम्म। हैंडराइटिंग मस्त है, प्रेजेंटेशन बढ़िया। गुड। आप चाहो तो सिर्फ यही चीज को लिखो ना, बाकी कोई जरूरत नहीं, मतलब ये दो चीज को लिख सकते हो ऐसे, इतना काफी है। कुछ और बात कर लेते मैथ्स में, मतलब इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, तब जाके आपको ऐसे में कोई दिक्कत नहीं लगेगा। साइन 30 कितना होता है? कॉस 30? साइन 60? √3/2 ना? tan 30? tan 60? tan 45? tan 53? 4/3 ना, 4/3। tan 53 पूछा ना, तो 4/3 आएगा ना, 4/3 आएगा। भरोसा रखो ना, 4/3 आता है tan 53, ठीक है ना। और tan 37 कितना आएगा? 3/4। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 90 से बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे? जैसे कि साइन ऑफ 120 कितना बनेगा? अगर मैंने पूछा साइन 180 - 60, ये क्या होता है ना? वो पता है मुझे, 180 - 60 मतलब ये साइन 60 होता है ना, साइन 60 होता है, पता है आपको? साइन 180 - थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। अच्छा मैंने पूछा कॉस ऑफ 180 - थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा आता है। पता है आपको ये? चाहिए ना। अच्छा मैंने अगर आपको 180 जब मैं ऐसे पुट किया, कॉस पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा। तो मतलब इतना बहुत पता ना, उतना बताओ। अच्छा। अच्छा अच्छा ये बताओ, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होगा? कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। दिक्कत इधर है, फिजिक्स तो बहुत सिंपल है, इसको नीचे गिराएंगे तो नीचे गिरेगा, सिंपल सा बात है। अरे ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा? थर्ड में कॉस क्या होता है? तो माइनस कॉस थीटा आएगा ना, माइनस कॉस थीटा आएगा। ये पता होना चाहिए, मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए होंगे आपको, है ना, मैथ्स में पढ़ाए होंगे। अच्छा पता है साइन पाई प्लस थीटा कितना बनेगा? आधे लोग को तो लग रहा हो क्या चल पता नहीं, कुछ तो कर रहे हैं बैठ के, ये चीज़ पढ़ा पढ़ा तो देखा देखो तो लग रहा होगा ये कितना बनेगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आएगा। तो मुझे बताइए, अगर मान के चलिए कोई एक नंबर है, मान लो साइन थीटा ना, साइन थीटा है, अगर
क्या? अगर इस माइनस को हमें अंदर डालना है तो क्या कर सकते हैं हम? इसको पाई से बढ़ा दो। क्या बोला मैंने आपको? पाई से बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? माइनस साइन क्या हो जाएगा? जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माइनस कॉस थीटा है, आपको माइनस साइन को हटाना है। हट गया? ऐसे नहीं हटते ना लाइको। ये क्या, इस माइनस को अंदर डालने के लिए क्या क्या करना होता है? पाई प्लस थीटा करना होता है। ये जो था फास्ट करने के लिए बता रहे हैं हम आपको, है ना? अच्छा मान के चलिए आपके पास, अच्छा ये पता है आपको, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा ये क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना? पक्का? नक्की? सही बात है ना? तो कितना आएगा? कॉस थीटा आएगा। इसका मतलब आपको कॉस थीटा को अगर साइन में आपको कन्वर्ट करना है तो पाई बाई टू ऐड कर दो। 90 डिग्री ऐड करने से क्या होता है? कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 90 डिग्री ऐड करने से क्या होता है? 180 डिग्री ऐड करने से क्या होता है? माइनस साइन गायब हो जाता है। याद रहा? माइनस साइन गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है? किससे ऐड करना पड़ता है? पाई के साथ। और अगर साइन को कॉस, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो किसके साथ? पाई बाई टू को ऐड करना है। पक्का? नक्की? 100 टका? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आता है ना? इतना आता है आपको? 100 को सांबर बोलते, सांबर बोलते? शंबर। शंबर, न्यंबर। ठीक है। कुछ और बात कर लेते हैं। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। आपको वेक्टर आता है? वेक्टर? तो लो ये बात कर लेते हैं एक बार। मान चलो ये आपके पास, आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब काम में आने वाला है इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। बस वो देख रहे हो कि इतना थोड़ा बहुत बस बेसिक आइडिया है, फिर जान लो, है ना? सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। चल छुट्टी हो गया ना, चल। बेल बज गया। काश हमारे पास भी ऐसे होना चाहिए, 40 मिनट का क्लास होना चाहिए। बस ये भी अच्छा आइडिया एक्चुअली। अच्छा मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर आपका ए है। वेक्टर क्या है ये? ए है। ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला बनेगा ना। इस वेक्टर को तो फिर क्या बोलेंगे? इसका माइंड कितना बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्यों? एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इसलिए आंसर कितना बनेगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बनेगा बी स्क्वायर। जिंदगी इतना आसान होता है क्या? मान चलो आपको ऐसे पूछेगा, ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ई का होता है? वेक्टर एडिशन कहते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है ना? यही होता है ना? और कुछ ही बात कर लेते हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए जानना चाहिए आपको। मान चलिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। देख के डर तो नहीं लग रहा है? ओमेगा टी क्या है? फेज, या फिर थीटा ही है ना? थीटा ही है, एंगल है। अगर मान चलो आपको ऐसे एडिशन बताया होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ऐसे बोला होगा। मैथ्स में आपने सीखे थे, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, फंक्शन भी चल रहा है अभी। इसका इसका रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ दिस फंक्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? ऐसे होता है ना आपका? रेंज यही होता है ना? हाँ रेंज यही होता है एक्चुअली। फिजिक्स से देखो समझ रहे हैं, देखो अभी क्यों वो रेंज हुआ, उसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्यों हुआ, उसको भी समझते हैं। देखो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनो, ये फिजिक्स का तरीका का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा ध्यान से देखो। ए इंटू इसको क्या लिख लेंगे? साइन ओमेगा टी लिख लेंगे, प्लस बी इंटू, मैंने बोला था मुझे ना सब कोई साइन में चाहिए, सबको क्या चाहिए? तो कॉस भी किस में चाहिए? हाँ कॉस भी किस में? साइन में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? वाह 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 वाह, आप इंटेलिजेंट बन गए। तो कितना बनेगा? साइन ओमेगा टी प्लस क्या बनता है? पाई बाई टू। सही बात है ना? एक काम करते हैं, ओमेगा टी को रेफरेंस मान लेते हैं। ओमेगा टी क्या मान लेते हैं? रेफरेंस। ये साइन ओमेगा टी आपका रेफरेंस है। ठीक है? अब दोनों आ जाओ इधर, दोनों आ जाओ, लास्ट के दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। बहुत डिस्टर्ब करते हो क्या हम लोग क्लास में? इधर इधर इधर, इधर आ जाओ। क्या क्या इधर बैठ खड़े रहो इधर। आगे नहीं मूव करना है, पीछे मूव करना है।
मतलब दीवार की तरफ मुंह करना है। नहीं नहीं, बाहर नहीं, ऐसे ही खड़े रहना है। दूर दूर खड़े रहो। नॉर्थ पोल साउथ पोल है कैसे? अरे तो इधर, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आप लोग उसको देखते नहीं रहोगे ना? बॉयज को कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी। है ना, ठीक, चलो। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी रेफरेंस मान लेते हैं ना, रेफरेंस मान लेते हैं। अच्छा, साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी क्या मान लेंगे हम लोग? रेफरेंस मान लेंगे, रेफरेंस मान लेंगे। अच्छा, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ए का लेंथ है ना ऐसे। ये आपका ए का लेंथ है। दिख गया आपको? ये वेक्टर है। मतलब आप ऐसे मान लो ना, साइन ओमेगा टी क्या है, आई कैप है, ऐसे मान लो साइन ओमेगा टी क्या है, आई कैप है। अच्छा, ये कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। प्लस पाई बाई टू मतलब कितना घूमना है अपने को, 90 डिग्री। तो ये तो और ये तो रेफरेंस कौन सा, ओमेगा टी था। ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये वाला कितना बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये कौन सा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये तरीका है सीखने का, ठीक है ना, ये तरीका है। तो बताओ इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये वाला कितना बनेगा, पाई। मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना है, दिस। इसका मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना है, दिस। एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, इसको हम ऐसे सुबह, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका डायरेक्शन क्या है, ये है। अरे वेक्टर है, क्या है ये, वेक्टर बस क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शंस। बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। इसका डायरेक्शन कितना है, ओमेगा टी। इसका डायरेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी। इसका डायरेक्शन कितना है, नक्की। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इसका डायरेक्शन कितना है, साइन ऑफ ओमेगा टी से कितना ज्यादा, फाइ। तो ओमेगा टी प्लस फाइ। फाइ निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, tan फाइ इक्वल टू बी अपॉन ए। tan फाइ इक्वल टू, पक्का लिखो इसको, अभी तो कुछ लिखी क्या ये सब चीजें, इसके पहले क्या, ये तो छोड़ा। ये लिखो, ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर, हम ट्रिगोनोमेट्री को भी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो खड़ खड़ खड़ा होके बात करें। चक, एक जन कौन बैठेगा, एक जन खड़ा रहेगा, दोनों में से चूज कर लो। जाओ। दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। उनका कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये बोलना सही नहीं रहेगा, पर वो कुछ होता है ना जिसको 12 साल तक ठीक करने से भी कुछ नहीं होता है। समझ गया, देखो। देखो इसी की तरफ। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो एक हफ्ता आने वाला है शायद। एक हफ्ता, उसके बाद फिर से वापस आर्मी। वेक्टर लिखना आएगा आपको, पक्का? तो लिखो, वाई इक्वल टू, हाँ, अच्छा ये नहीं लिखे, अरे तो जल्दी लिखो। कैप किस, ये कैप किसका है? 22 का स्क्वायर कितना होता है? क्या, 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, लास्ट में 441 तेरा कहाँ से आ रहा है, गधा। 22 का स्क्वायर है। अच्छा, 17 का स्क्वायर। 17 में तो खतरा है सर। दिमाग तो अच्छा दिए भगवान ने। हाँ, 12 का क्यूब कितना होता है? तू मुझे देख रहा है किसी और को देख रहा है?
मुझे देख रहे हैं फिर से। 8 का क्यूब 64, वाह। हाँ, 5.2 सही है। थोड़ा आते आते तो मतलब इतना सब कुछ आता है आपको, ये चीज तो नॉर्मल बच्चों को आते है, मतलब इतना फास्ट आप कैलकुलेट कर पा रहे हो दिमाग से। 1/7 कितना होता है? 1/7। P9 क्या होता है? ये सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ, 0.4 गलत है। हाँ, 14 सही। 14 into 7 आएगा। निकालोगे तो फिर एक ये निकालो। क्या अगर मान चलो मैंने बोला कि ऐसे बोला y = 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, इसको एक सिंगल फॉर्म में लिखना है ना, ऐसे सिंगल फॉर्म में लिखना है। निकालो, कैसे निकालो? वे आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे, कहां पर बताओ? मैथ्स में 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा कितना आएगा? ऐसे फेजर डायग्राम बना के देखो, उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। वही फेज वाला ना, फेज एंगल है। तो पहले दोनों को साइन में कन्वर्ट करो, पहले दोनों को। 3 sin ओमेगा टी, अच्छा हाँ, 5 sin ओमेगा टी। हाँ, 5 क्या है वो कौन बोलेगा? क्या माइंड टूट? हाँ, थीटा तो क्या है वो? 5 का वैल्यू कौन तक कौन बोलेगा है? कितना? पाई/2? अरे तुक्का मत मारो, सॉल्व करो उसको। है पाई/2। अभी 5 उसमें दिया नहीं था इसलिए मैं लिखा नहीं, पर अभी तो नंबर। क्या? क्या? 10 5 = 4/3। तो 5 का वैल्यू कितना होगा? तो कितना होता? 53 डिग्री। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ। हैं? गधो। तो लिखो उसको, तो कितना आएगा? ओमेगा टी + 53 डिग्री, है ना? नहीं? हाँ, इसका डायग्राम बनाते हो एक बार। देखो क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए, इसको पहले चीज तो क्या लिख लेंगे? पहले लिख लेंगे 3 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या लिख लेंगे? 4 कॉस की जगह में क्या लिख लेंगे? sin ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। मैं अभी जस्ट बता रहा था आपको कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए किससे ऐड करना पड़ता है? पाई/2 से, है ना? सिंपल सी बात है। अब देखो, ये भी साइन में आ गया, ये भी साइन में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 4 है। ओमेगा टी को रेफरेंस ले लिया हम लोग। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें से ऐसे इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 3 आएगा। तो ये बनेगा 3 आ गया, खत्म। ये कितना? ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, तो कितना घूम जाएगा? ऐसे ऊपर घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा? 4। सही है ना? तो अपना आंसर कितना है? दिस प्लस दिस मतलब दिस प्लस दिस। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना बनेगा? दिस। सही है ना? ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा? 5। तो अपने को ये वाला वेक्टर निकालना है। निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल कितना बनेगा? 5। tan 5 कितना बनेगा? 4/3। 4/3 कितना आता है? 45, 53 डिग्री आ जाएगा। पक्का? बस, तो ये वाला वेक्टर निकाल लेंगे अभी। ये वाला वेक्टर कितना बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड है 5, मतलब y इक्वल टू कितना लिखेंगे? 5 इंटू क्या लिखेंगे? साइन ऑफ ओमेगा टी से कितना ज्यादा? ओमेगा टी प्लस आएगा 53 डिग्री। बस, ये आपका आंसर है। अच्छा बताओ, इसमें फेज कितना है? फेज फेज, ये फेज है ना, एंगल को फेज बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये फेज है। ओमेगा टी + 53 डिग्री, इसको फेज बोलते हैं। इसको पता है मैथ सॉल्व करेंगे तो कैसे आएंगे? मैथ्स में सॉल्व करेंगे तो ऐसे इतना बड़ा स्टेप्स आते हैं, इतना सारे। मैथ को सर को बोलना कि सर इसको एक फॉर्म में लिख के दो, तो बताएंगे आपको। इससे मल्टीप्लाई करो, उससे डिवाइड करो, फलाना नेम का वगैरह, इतना नहीं कौन करेगा? है पागल थोड़ी ना है। चलो, एक आप खुद करके दिखाओ। भाई दही मैम, डिड यू अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टैंड, सॉरी। अच्छा, ये बताओ, मान चलो 6 y का वैल्यू ऐसे गिवन है। 6 sin ओमेगा टी। हाँ, सही बात है।
नहीं। इसको- सही बात, सही बात। 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। और एक कुछ तो डालते इस माइनस, माइनस से प्लस करेंगे। एक मिनट रुको, जरा सोचने दो एक बार। माइनस 3 cos ओमेगा टी काम कर जाएगा क्या? करना तो चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ बस अच्छा आंसर है ना, वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप इसको वेक्टर बना के दिखाओ। सही है, सही। ट्राई करो। वेक्टर बनाओ। पहले सबको साइन में कन्वर्ट करो, पहले पहले काम तो सबको साइन में कन्वर्ट करो। ट्राई करो, कोशिश करो। पहले सबको साइन में कन्वर्ट करो। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है? पाई से ऐड करना पड़ता है ना। सबको साइन में कन्वर्ट करना है, सब प्लस वाला होना चाहिए। ये सही है। अब ये माइनस को अंदर डालना है तो फिर से ये तो है ही, उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? पाई। तो इतना के तो पाई प्लस 3 पाई बाई 2, सॉरी ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। मतलब ये जो माइनस है ना, ये माइनस को अंदर डालना है। तो और एक पाई ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो और एक पाई ऐड करो। बस सबको पहले साइन में कन्वर्ट करो। ये तो सही है, इसको क्या करा तूने? वो देख, ये पहले कॉस है। कॉस को साइन में तेरे को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा तेरे को? पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा। माइनस भी है, उसको प्लस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? पाई ऐड करना पड़ेगा। तो पाई भी ऐड करने से माइनस अंदर चला जाएगा, और एक पाई बाई 2 ऐड करने से कितना होगा? हाँ बराबर है ना। उसके बाद तो अभी डायग्राम बनाओ। 3 पाई बाई 2 मतलब कौन सा आएगा? ऊपर वाला वाई आएगा, नीचे वाला वाई आएगा? नीचे वाला वाई। हम्म। तो आपने कहां तक पहुंचे होगे? इधर तक पहुंचे ना। y इक्वल टू ये क्या पहुंचा होगा? 6 sin ओमेगा टी होगा। इसको अगर कॉस में करेंगे तो कितना बनेगा? 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या करेंगे? पाई बाई 2। चलिए। अच्छा एक बार अगर माइनस को अंदर लेंगे तो क्या बनेगा? cos ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा। माइनस को अंदर ले लिए तो कितना बनेगा? प्लस ये माइनस अंदर चलाएगा 3 इंटू ये क्या बनेगा? cos ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना बना? पाई। परंतु हमें तो क्या चाहिए सब में? साइन चाहिए। तो साइन को, कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कॉस को लिख लेंगे साइन, और क्या करेंगे इधर और एक पाई बाई 2 को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ लगा? मतलब कुल मिला के ये क्या बात हो गया? 6 sin ओमेगा टी प्लस बनेगा 4 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 इंटू ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा? 3 पाई बाई 2 आ जाएगा ना। ये आपका आंसर। थोड़ा हैंग हो गया था बीच में है ना, ऐसे आ जाएगा आपके पास। सही है। खत्म। अब सबका साइन में कन्वर्ट हो गया, आप बनाते बस बैठ के। मान चलो ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाला कौन सा एक्सिस है आपका? एक्स एक्सिस है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अभी हम चलना शुरू करेंगे। ये वाला कौन सा बनेगा? ओमेगा टी। इधर आए कितना? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इधर आएंगे तो क्या बनेगा? ओमेगा टी प्लस पाई। इधर आएंगे तो ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है भाई साहब। तो ये 6 sin ओमेगा टी है, तो कौन सा लाइन में लेना है? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। कितना जाना है? 6 का। चले गए 6। नेक्स्ट कितना जाएंगे बताओ? इसके लिए जाएंगे तो कितना आएंगे? पाई बाई 2 है तो इधर से जाएंगे ऐसे, कितने में जाएंगे? 4। सही है ना? 4 चले गए। उसके बाद क्या जाएंगे? अच्छा देखो। ओ माय गॉड। ठीक है। थोड़ा सा मतलब अच्छे आंसर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आंसर आएंगे है ना, अच्छे आंसर नहीं आएंगे। अच्छा इसका मतलब कहाँ जाना है बताओ? ऊपर जाना, नीचे जाना, लेफ्ट राइट? नीचे जाना है ना, नीचे जाना। अच्छा एक्चुअली इसको 6 और इसको 4 करना चाहिए था। गड़बड़ हो गया। खैर छोड़िए। कर ले क्या?
मतलब अच्छा आंसर नहीं आएगा और क्या। तो इसका मतलब इधर से कितने आएंगे, इधर से 3 जाएंगे ऐसे फिर से वापस। ठीक है ना। ये वाला कौन सा, ये वाला तीसरा वाला, तो अपना रिजल्टेंट कितना बनेगा, देश प्लस देश प्लस देश। सो रिजल्टेंट देश, हाँ जा, ये बन जाएगा। सही है ना। ये कितना है, 6। ये कितना है, 1। 4 - 3, 1। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, बस। तो आपका थोड़ा वही तो मैं बोला था, अच्छा आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, 37 का अंडर रूट आएगा। और ये वाला जो एंगल जो 5 बनेगा, दैट tan फाइव विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, 1/6। तो tan फाइव कितना बनेगा, tan फाइव इक्वल टू बनेगा 1/6 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है फाइनली, y इक्वल टू कितना बनेगा आपका, √37 इसका लेंथ है। ये बनेगा √37 इंटू बनेगा साइन ऑफ, ये वाला कितना आएगा, ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा, 5। जहां पर कि 5 का वैल्यू कितना बनेगा, 1/6 tan फाइव का वैल्यू। तो एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा हो गया। चलो एक, आप खुद तो मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, जो मैं चाहता हूँ वही वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके दिखाओ। जैसे मान लो आपको सवाल में ऐसे पूछा है, 4 sin ओमेगा टी प्लस 6 cos ओमेगा टी -3, क्या ही फायदा हुआ। सर कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, चलो एक काम करते हैं, +3 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, करो। बना, सबको साइन में कन्वर्ट करो। तू इधर ही है क्या। ये ट्राई करो एक बार, सबको साइन में कन्वर्ट करो पहले। कॉस को जब हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो किसके साथ ऐड करते हैं। हम्म। है, कितना आ रहा है, 37, नीचे 4, हाँ सही सही। सही सही सही। थोड़ा तसल्ली मिल रहा है पर बाकियों का भी चाहिए, कितना आ रहा है, क्या, अरे पूरा बताओ। वाह वाह वाह, जियो मतलब जियो। आया, वाह 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 वाह, गुड गुड गुड। माय गोल्डन स्टूडेंट, गोल्ड, सुना ऐसे बोलते हैं उड़िया में। आया क्या आपका। हाँ इसका डायग्राम सही बनाइए अभी, इसका आगे क्या बढ़ाओ, डायग्राम बनाओ डायग्राम, ये सही है। इसको कन्वर्सन नहीं आ रहा डायलेक्ट, अच्छा ये अच्छा इधर कर दिया, अच्छा उधर कर, ठीक है। आला करे बाबा। कितने लोग आ गए, एक बार हाथ उठाओ एक बार। हाथ उठाना पड़ता है ना कंपलसरी, हाँ ठीक है, नाइस गुड, चलो। समझ गए आप लोग कैसे क्या करना है इसे, जो है ना, हाँ ठीक है, एक एक मतलब बहुत बड़ा चीज खत्म हो गया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखो अभी। लिखो, दो प्रकार के मोशन होता है, एक होता है पीरियडिक और एक होता है ऑसिलेटरी। लिखो पहले पीरियडिक मोशन क्या होता है। अभी हम लोग उतना बेसिक ये थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं आज, ज्यादा दूर तो नहीं जाएंगे। एक होता है पीरियडिक मोशन होता है, पीरियडिक मोशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन लिखो। द मोशन इन विच, या फिर 1 मिनट लिख लिया क्या, 1 मिनट। 1 मिनट को मैं बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जिसमें क्या रिपीट करता है एक बार, क्या बोलते हैं उसको,
द मोशन इन विच इट रिपीट्स इटसेल्फ। नहीं नहीं, कंटिन्यूस नहीं। देखो, द मोशन इन विच इट रिपीट्स इटसेल्फ, द मोशन इन विच it repeats itself after a the motion in which the motion in which the motion in which वही बोल रहा हूं मैं तब से। the motion in which, हो गया, in which repeats itself, the motion in which it repeats itself। रुको रुको, इधर तो नहीं हो रहा। the motion in which it repeats itself after a certain time interval, the motion in which it repeats itself after a certain time interval is called periodic motion. Is called periodic motion. Certain time interval, certain time interval, certain time interval is called periodic motion। ठीक है ना? अगले वाले लिखो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, हाँ ये बता रहा हूँ। ऑसिलेटरी मोशन अगले वाला, तो दोनों एक साथ बताता हूँ, है ना? ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन लिखो। If the motion is to and fro, if the motion is to and fro, to and fro, if the motion is to and fro, then it is oscillatory. Then it is oscillatory motion. Then it is oscillatory motion. If the motion is to and fro, then the motion is oscillatory motion। देखो, समझाता हूँ ना क्या क्या होता है। जैसे मान चलो हमारा पिताजी कौन है? सूरज। उसके चारों तरफ कौन घूमता है? हमारा माँ। कौन? धरती माँ। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, धरती माँ सूरज की तरफ एक चक्कर काटने के लिए कितना समय लगता है? 365 डेज। तो बताओ, ये ऐसे 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 काटते रहता है, तो ये वाला कौन सा मोशन होगा? ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, एक टाइम के बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं मोशन को। तो ये वाला कौन सा मोशन हुआ? पीरियडिक। पक्का? ऐसे पीरियडिक। अच्छा, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम है, या फिर जो हमारा घड़ी का ऐसे वॉच है, वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। ये वाला कौन सा बनेगा बताओ? ऑसिलेटरी। देखो, टू 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 फ्रो 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 फ्रो। बोलो, टू 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 फ्रो 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 टू। अरे बोलो। अबे 50 बच्चे होंगे इधर कम से कम। हाँ, आवाज नहीं आना चाहिए। सॉरी, आवाज आना चाहिए। हाँ। हाँ, ये क्या होगा? फ्रो 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 टू 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 टू। अरे बोलो। समझ गया ना? ये मोशन कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी। ये पीरियडिक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पीरियडिक है। क्यों? क्योंकि जहां से जा रहा है, फिर से वापस आके उधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोशन को रिपीट भी तो कर रहे हैं, एक टाइम इंटरवल का रिपीट भी तो कर रहा है। तो ये भी कौन सा मोशन है आपका? पीरियडिक ही है। तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक होते हैं क्या? आपने सुना नहीं ध्यान से? हर एक ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पीरियडिक होते हैं। परंतु हर एक पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते हैं। जैसे कि मान चलो, मुझे बताओ, अगर मान चलो मैंने ये एक हमारे पास क्या बोलते हैं, एक पहाड़ है, या फिर हिल है, या फिर बाउल है, ऐसे मान लो। एक बॉल को मैंने ऐसे छोड़ा, ये बॉल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। और ये वाला बॉल फिर से वापस ऐसे आएगा। ये वाला कौन सा मोशन है बताओ? ऑसिलेटरी। पीरियडिक है या नहीं? हाँ है, पीरियडिक है, पीरियडिक ऑब्वियसली। मान चलो मैंने ऐसे जंप किया ऐसे, ये कौन सा मोशन है बताओ? पीरियडिक है, ऑसिलेटरी है? दोनों ही है। टू 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 फ्रो फ्रो फ्रो, हम समझ गए ना? वो टू 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 एंड फ्रो 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 फ्रो, तो ये कौन सा मोशन हुआ? ऑसिलेटरी है। और पीरियडिक तो बाय डिफॉल्ट है ही है ना, जंप कर रहे हैं। पक्का? हाँ, तो इस सब एग्जांपल लिख लो बस। लिख लिया आपने? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियडिक, बट एवरी पीरियडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियडिक,
बट एवरी पीरियडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। एग्जाम्पल तो लिख ही लोगे है ना, पीरियडिक मोशन है कौन सा? मम्मा पापा पास घूम रहा है, या फिर मम्मा मतलब वही, मदर अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन। उसके बाद सिंपल पेंडुलम है ना, ऐसे घूमता है। या फिर कौन सा आपका, बाउल में एक बॉल को ऐसे फेंको, है ना, ये सारा ऑसिलेटरी है, पीरियडिक ही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ऑसिलेटरी मोशन को भी हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिख लो, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मोशंस। oscillatory motion is called harmonic motion. Oscillatory motion, oscillatory motion is also called harmonic motion. Oscillatory motion is also called harmonic motion. अच्छा, ये वाला जो पाथ है वो स्ट्रेट